ये क्वेश्चन जो है ये किससे रिलेटेड है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड है ना? जनरली प्रॉब्लम होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। सबसे पहली चीज तो मुझे बताओ व्हाट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेल्स अबाउट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली ये बताता है कि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू उतना ज्यादा मीडियम डेंसर और उतने टाइम स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कम हो जाएगी। जैसे डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मेरा वो 2.42 है। ये जो स्पीड ऑफ लाइट डायमंड की है वो 1/2.42 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। इसको मैं सी बोल देता हूँ। इतने टाइम्स कम हो जाएगी। और मुझे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम पता है कितनी होती है? 1.242 इंटू स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये मेरी स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो इतने टाइम्स कम हो जाएगी मेरी स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये याद रखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे क्या बताता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के यूनिट्स क्या होते हैं। कुछ भी नहीं, 2 यूनिट्स फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। उसके बाद ये एक ग्लास स्लैब दिया हुआ है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कुछ चीजें ये भी थी कि सपोज ये मेरी एक लाइट रे जो मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर कर रही है, तो मैं यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का निकाल रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। जिसके रिस्पेक्ट में निकालता हूँ उसकी स्पीड ऑफ लाइट किस में आती है? ऊपर आती है, न्यूमिनेटर में आती है। और स्पीड ऑफ लाइट इन जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूं या जिसमें मेरी रे फाइनल पहुंच रही है उसकी स्पीड ऑफ लाइट डिनोमिनेटर में आती है। ये वाला एक रिलेशन। दूसरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। दोनों में रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है। या फिर रिफ्रैक्टिव ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ही देना है, स्पीड ऑफ लाइट में नहीं देना, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल रहे हैं उसी का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आएगा। ये वैक्यूम के रिस्पेक्ट वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखने हैं सारी चीजें अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिसको इसके बारे में पता है ना वो फिर क्वेश्चन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इस फिगर के अंदर क्या प्रोवाइड कर रहा है? एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब प्रोवाइड कर रहा है। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहा है 1.5 है। एयर का 1 होता है या 1.0003 होता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 1 होता है, तो ज्यादा डेंसर है ये। यूजिंग स्नेल्स लॉ कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इनसाइड द ग्लास स्लैब। मुझे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ का यूज करूंगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे कितना दिया हुआ है? 1.5। साइन आई की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री अपॉन साइन आर। साइन 30 डिग्री कितना होता है? 2 साइन आर। इसको ऊपर भेज दोगे तो साइन आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 इंटू 1.5 विच इज 1/3। अब क्या साइन मेरा किसी एंगल पर 1/3 होता है? वैसे होता है बट मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने जो वैल्यूज याद की है वो 0, 30, 45, 60 एंड 90 के लिए की है। तो मैं यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर तो नहीं बता सकता, बट मेरा आंसर देखो कैसा रहने वाला है। साइन जब दूसरी साइड शिफ्ट होता है तो उसका इनवर्स होता है साइन इनवर्स 1/3। तो ये मेरा फाइनल आंसर है।